हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे जेई के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे मोस्टली हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन, कभी कभी दो क्वेश्चन आते ही आते हैं और जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इजी टॉपिक भी है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने फंक्शंस पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा है। अब हम लोग उसका इन्वर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और अ फंक्शन एफ from A to B there for every bijection। बाइजेक्शन क्या होता है? बाइजेक्शन जिसको जिसको पता है कमेंट करिए। अब मैं बता देती हूँ। बाइजेक्शन इज, आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, बाइजेक्शन इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, उन्हें बाइजेक्शन कहते हैं। इसको इंजेक्टिव कहते हैं। और इन दो, अगर फंक्शन वन वन है और ऑन टू है, इसे सर्जेक्टिव कहते हैं। और अगर फंक्शन दोनों है तो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। तो अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो अगर देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और जो कि वन वन और ऑन टू है, मतलब बाइजेक्टिव है, तो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी बी टू ए। और इनवर्स फंक्शन ये होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। एफ इज इनवर्स ऑफ जी एंड जी इज इनवर्स ऑफ एफ। लेकिन देयर इज अ कंडीशन दैट फंक्शन शुड बी वन वन एंड ऑन टू, जो कि बाइजेक्शन एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो वही लिखा है। अब देख लीजिए, g is a function from b to a is called inverse of a function from a to b and is denoted by f inverse। f और ये -1 का साइन ये इन्वर्स का होता है। तो जैसे f इज़ अ फंक्शन तो इसके इन्वर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आ गया वन वन और ऑन टू। इससे ना इस फंक्शन को दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव, मैंने उधर भी लिखा है। और ये होता है सर्जेक्टिव। देखो, वन वन फंक्शन का सबसे इजी, वन वन फंक्शन का सबसे इजी तरीका होता है चेक करने का। इफ़ अ फंक्शन इज एफ डैश इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। एफ एक्स इज अ फंक्शन, उसे एक टाइम डिफ्रेंशिएट कर दो आप। तो अगर वो फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग है अपने इंटरवल में तो वो वन वन होगा, या तो थ्रू आउट डिक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ना हो, या तो वो ऊपर ही जा रहा हो या तो वो नीचे ही आ रहा हो, तो दिस इज वन वन। इसे इंजेक्टिव भी कहते हैं। और ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन का ये होता है कि इसमें जो कोडोमेन होती है दैट इज इक्वल टू रेंज। मतलब अगर हम मैपिंग करते हैं, बहुत बच्चों को मैपिंग नहीं पता होगा, तो ये जो होता है ए से बी पे मैपिंग करते हैं, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट दिस 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 दिस, तो जो कोडोमेन है वो उसकी रेंज के इक्वल होती है। तो दिस इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। मतलब इसमें कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, एक सिंपल लैंग्वेज में, और रेंज का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, सब मैपिंग में इस टाइप का कुछ दिखता है। दिस इज ऑन टू फंक्शन वेयर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। आई होप दिस इज क्लियर। ऑन टू फंक्शन को मैंने ऊपर बताया सर्जेक्टिव कहते हैं, और ऑन टू और वो फंक्शन जो कि वन वन और ऑन टू दोनों हों उन्हें बाइजेक्टिव कहते हैं। ओके, ठीक है, चलो ये हो गया। अब वी आर मूविंग टू अ वेरी इम्पॉर्टेंट टेबल, जो कि एक तरीके से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज़ अ सुपर टेबल। मैं ऐसे ऊपर कर दे रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दिस इज़ अ सुपर टेबल। आपको ये याद रखना है क्योंकि कभी कभी जैसे आप लोग बोर्ड्स भी देंगे तो बोर्ड्स अब ऑप्शनल हो गया है, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और जेई में तो इसी पे क्वेश्चन आएंगे, मतलब इसी में आएंगे। आपको सबका डोमेन और रेंज भी पूछ सकते हैं, और मेनली जो क्वेश्चन होगा वो घुमा फिरा के इसी पे बेस्ड होगा। सो दिस इज़ अ सुपर स्टार टेबल। डू लर्न दिस टेबल। इसके बिना नहीं होगा आप लोगों का कुछ भी काम।
तो एक बार देख लेते हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, हम लोग को साइन एक्स की रेंज पता है, तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स। अब इसकी रेंज देखते हैं, तो जो इसका डोमेन होता है वो -1 to, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, साइन ऑफ एंगल, जैसे साइन π/2 लेंगे तो दैट इज़ 1, तो साइन ऑफ एंगल इज सम वैल्यू, और वही इन्वर्स में होगा, ये साइन इधर चला जाएगा तो एंगल इज इक्वल टू साइन इधर चला जाएगा, ठीक है। तो साइन इन्वर्स ऑफ वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा। तो एक बहुत आसान सा ट्रिक है कि दैट इसमें ना को किसी भी साइन एक्स साइन कॉस वगैरह को आपको पता है, तो इसमें ना इंटरचेंज हो जाएगा डोमेन और रेंज, ठीक है। और एक और वो है कि इसमें लर्न करने का, जैसे आप अगर आप जिसको याद हो गया दैट इज़ गुड इनफ, अब आप उसमें कोई वो मत करिए कि हाँ मेरी को इस मेथड से याद करिए, लेकिन जिन बच्चों को नहीं याद है देयर इज़ अ शॉर्ट ट्रिक मेथड, जैसे साइन इनवर्स एक्स tan inverse x and sec inverse x, सॉरी cosec inverse x, ये सब का रेंज एक साथ एक ही तरीके का होता है। देखिए कैसे, देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक टू लर्न दिस इम्पॉर्टेंट टेबल विच इज साइन, जो इसमें होता है ना उसमें साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंजेस होती है वो सेम होती है। जैसे क्या, साइन इनवर्स का हो गया -π/2 से π/2, टैन इनवर्स का ये यहाँ पे ओपन इंटरवल है, -π/2 से ओपन इंटरवल π/2, और जो टैन इनवर्स होता है सेम वही चीज़, बस क्लोज्ड इंटरवल होगा, ओपन नहीं होगा π/2 पे, π/2। और जो कॉसेक इनवर्स एक्स होगा उसमें 0 पे ओपन होगा, क्लोज्ड होगा, मतलब -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, इसमें 0 पे प्लस क्लोज्ड होगा। बाकी देखिए इसमें ओपन होगा -π/2 से π/2, टैन में क्लोज्ड होगा -π/2 से π/2, और कॉसेक इनवर्स में 0 पे ओपन होगा, मतलब -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, मतलब बस 0 इंक्लूड नहीं होगा इस इंटरवल पे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। और इसी तरह जैसे साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, इनका सेम तरीके से होगा इस तरह, वैसे आप लोग याद कर सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, इनका आप याद कर सकते हैं। जैसे कॉस इनवर्स का हुआ 0 से पाई ओपन, जैसे इसमें -π/2 से π/2 ओपन, 0 से पाई ओपन। कॉट इनवर्स में होगा जैसे टैन में क्लोज है -π/2 से π/2, वैसे कॉट इनवर्स में क्लोज्ड होगा। और कॉसेक इनवर्स में सेक इनवर्स में बस π/2 पे ओपन रहेगा, मतलब नहीं π/2 नहीं इंक्लूड रहेगा, जैसे कि 0 पाई 0 से क्लोज्ड इंटरवल, और इसमें बस π/2, इसमें 0 इंक्लूड नहीं था, ये देखिए इसमें सेकेंड वर्स एक्स में π/2 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि इसका इंटरवल हुआ -π/2 0, ओ सॉरी π/2 इंक्लूड नहीं होगा, π/2 यूनियन π/2 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, बस π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। आई होप कि आप लोग को क्लियर है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पूरी टेबल याद करनी है, क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इसी के आसपास इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। मैं एक बार ऊपर कर दे रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलेज थोड़े से जो कि इम्पॉर्टेंट है वो देखो। मैंने ऊपर क्या बताया था, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इनका अलग ही है, सेम है,
और कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का एक साथ है। इनकी प्रॉपर्टीज एक अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर अलग हैं। ठीक है, तो जैसे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। इसमें माइनस साइन टैन कॉसेक में माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और कॉस, कॉट और सेक में माइनस साइन बाहर आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसमें कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स में पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह याद कर लीजिएगा। जैसे साइन का हम लोगों ने बाहर वहाँ उस पहले देखा था, रेंज सेम होती है, एक टाइप की होती है, वैसे इसमें पीछे प्रॉपर्टी सेम टाइप की होंगी, साइन की, टैन की, कॉसेक की, और कॉस, कॉट और सेक की एक तरह की होंगी, जिसमें माइनस साइन की जगह पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ तो सबको आती होंगी, साइन इनवर्स एक्स कॉस इन प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये इसकी अपनी डोमेन में। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होगा, ये आर में, क्योंकि इसके डोमेन दोनों का टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन आर होता है, इन दोनों का -1 से 1 होता है अपने अपने डोमेन में। और सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स पाई बाई 2 होगा। ये पता है साथ वाले टर्म्स हैं, इनका होता है टैन कॉट होता है, सेक कॉसेक होता है इसके अपने डोमेन में, और इसका सेक और कॉसेक का डोमेन होता है -पाई से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इनका देखिए -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों ने डोमेन नहीं देख पाए हैं तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इनका डोमेन कैसे होता है। साइन का डोमेन होता है -1 to 1, कॉस का डोमेन भी सेम होता है -1 to 1, टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स का होता है आर, मतलब पूरा ऑल रियल नंबर्स, और सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको क्लियर है, ये डोमेन आपको क्लियर है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर है। साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स की सेम होती है, माइनस साइन बाहर आ जाता है, और कॉस, कॉट और सेक में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। आप एक बार पता है याद करने के लिए पूरा एक अलग नोटबुक उठाइए, उसमें बिना देखे जो जो आपको याद हुआ है इनकी रेंज डोमेन लिखने की कोशिश करिए। आप कहीं अटकते हैं तो आप देखिए, वरना आप खुद से लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये तभी याद होंगे जब आप इनको कंटिन्यूसली लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू लर्न दीज फॉर्मूलेज, तो आप वो देख सकते हैं। नाउ हाउ, ये फॉर्मूले हैं इम्पॉर्टेंट। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वही tan a tan b वाला फॉर्मूला, बस यहाँ पे tan इनवर्स आ जाता है, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ये होता है। मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख लीजिए। जिससे मैं एक बार बता देती हूँ, माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो साइन होगा वो इसका ऑपोजिट होगा, प्लस प्लस, और यहाँ साइन ऑपोजिट होगा ऊपर वाले से। अब 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी आप याद कर लीजिएगा। और 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में ही चेंज करना है तो ये फॉर्मूला होगा, 2 tan इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला सेम होगा, बस नीचे वाला इसमें अलग अलग हो जाएगा। और 2 tan इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स के उसमें निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर अपॉन इसका डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जैसे ये ऊपर tan का फॉर्मूला था, अब ये साइन के फॉर्मूले आ गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं साइन और कॉस के, क्योंकि ये बोर्ड्स में भी आते हैं और ये जे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप अच्छे से याद करिएगा। जैसे साइन का क्या है, अच्छा अब बहुत लोग बच्चों को होगा ना कि ये फॉर्मूले डिराइव कहाँ से हुए, तो मैं आपको बताती हूँ ना कि ये फॉर्मूले डिराइव कहाँ से हुए। जैसे यहाँ लिख लेते हैं,
ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ, ये जो फॉर्मूला है साइन वाला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बहुत लोगों को डाउट होगा। जैसे टैन वाला अलग है तो साइन वाला कहाँ से डिराइव हुआ, तो ये है ना फॉर्मूला हम लोगों का, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स और 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कहाँ से डिराइव हुआ, इसको ना हम लोग x को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो साइन a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग कमेंट करिए। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। और एक और फॉर्मूला सबको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री जिनकी हो चुकी होगी पूरी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये स्क्वायर अब यहाँ अंडर रूट में चला जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स। तो उसी तरह कॉस एक्स हो जाएगा, इसको इंटरचेंज कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये फॉर्मूला देखिए, साइन ए हम लोग ने x किया था, कॉस बी 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि x साइन ए लेट किया था और y साइन बी लेट किया था हम लोगों ने। ठीक है, ऊपर प्लस कॉस ए हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू वाई। तो ये देखिए ये फॉर्मूला आ गया। ठीक, तो ये इसी तरह आएगा ये फॉर्मूला, ये भी डिराइव किया गया है। और साइन वाई का बस पूरा वो सेम रहेगा या माइनस साइन आ जाएगा। अब इसके बाद टैन का हो गया, टैन का फॉर्मूला हो गया, हाफ एंगल वाला हो गया। अब ये साइन का हो गया, अब इसके बाद कॉस का है। ये कॉस का है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो कॉस का क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस जिद्दी होता है, कॉस को अपने साथ कॉस ही चाहिए, कॉस ए कॉस बी, और प्लस का माइनस साइन हो जाता है। मैंने ऊपर वाली एक जो अलग वीडियो है फॉर्मूला वाली उसमें बताया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा जाके। तो कॉस ए इज वाई एक्स वाई, अलग वीडियो, वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें कॉस ए को एक्स लेट कर ले रहे हैं, कॉस बी को वाई लेट कर ले रहे हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और कॉस में प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, तो वही सेम। ठीक, आप लोग ये ज़रूर याद करिएगा क्योंकि इसके बाद ही क्वेश्चंस लगेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ही कॉस इनवर्स ऑफ दिस ऑफ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ सम वैल्यू बी, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कॉस का, ये जनवरी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान है। फॉर्मूला लगाइए, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई 2/3x इंटू 3/4x माइनस इज इक्वल टू π/2। पूरा सॉल्व कर लेंगे, कॉस इनवर्स है कि कॉस ये ला जाएगा तो ये cos π/2 हो जाएगा, और cos π/2 होता है 0, 6 अपॉन माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 9x स्क्वायर इंटू 16x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 16x स्क्वायर, और इधर 0 आ जाएगा, 6 अपॉन 12x स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3x इंटू 16x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 4x इज इक्वल टू 0। अब ये आप पूरा टर्म राइट साइड में ले जाइए, स्क्वायर इट एंड फाइंड द आंसर। कमेंट करिएगा व्हाट इज़ द आंसर, मैं लास्ट में सबके आंसर्स आपको शो कर दूंगी। ठीक है, फाइन।
ये इधर साइड चला गया तो 9x² माइनस 4 इंटू 16x² माइनस 9 अपॉन 12x²। उधर जाके 12x² कैंसिल हो जाएगा, फिर दोनों को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग स्क्वायर कर दिया तो अब इधर आ गया 36 और इधर आ गया 9x² माइनस 4 और इधर 16x² माइनस 9। अब आप ये दोनों वैल्यू सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक बनेगी 9। अब आप ये दोनों वैल्यू मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ cot 43 पाई अपॉन 4। अब सबसे पहले तो ये हम लोग की डोमेन से ही बाहर है। क्या होता है कॉट का होता है, कॉट का आप लोग बताइए क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू। tan इनवर्स ऑफ tan x इज x प्रोवाइडेड दैट ये अपने डोमेन में हो, और tan का डोमेन होता है -π/2 से π/2। तो हम लोग इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? tan इनवर्स ऑफ cot 11π माइनस π/4। अब इस क्वाड्रेंट मेथड से चेक कर लेंगे कि ये वो आएगा कहाँ, 1π 2π इस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। 11π ये वाला टर्म इस क्वाड्रेंट में आएगा, और हम लोग को पता है यहाँ पे कॉट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव tan इनवर्स ऑफ कॉट माइनस π/4, ठीक है। इसके बाद अब tan हम लोग को पता है कि कॉट ऑफ माइनस π/4 -1 होगा, tan इनवर्स ऑफ -1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है? -π/4। सो ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। ये आप पूरा समझ लीजिएगा, हमेशा tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x, कोई भी sin इनवर्स ऑफ sin x तभी होगा जब ये अपने डोमेन में होगा, जो कि -π/2 से π/2 है। तो आप उसमें चेंज कर लीजिएगा, फिर तुरंत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, which is solve for x. Sin inverse x is greater than cos inverse x और x belongs to 0 से 1, ठीक है। तो इसमें कौन सी वैल्यू पे साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स से बड़ा होगा? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको इधर ले जाते हैं, साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इज ग्रेटर देन 0। अब कॉस इनवर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स x, क्योंकि हम लोग को पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2, तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, और यहाँ माइनस साइन था तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स x माइनस π/2 इज ग्रेटर देन 0। 2 साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/2, 2 इधर जाएगा, x is greater than π/4। अब x will be greater than sin π/4, लेकिन हमको पता है जो x है, साइन की वैल्यू हमेशा x की वैल्यू क्या दी गई है? 0 से 1, तो x ग्रेटर देन 1/√2 और ग्रेटर देन 1, यहाँ से 1/√2 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? 1 से 1/√2, आंसर बी। तो इस तरह होगा ये क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x tan इनवर्स x। अब सबसे पहले हम लोग डोमेन की बात कर लेते हैं। साइन इनवर्स x का क्या होता है? -1 to 1, सुपरस्टार टेबल से देख लीजिए आप लोग। कॉस इनवर्स x का क्या होता है? -1 to 1,
और tan इनवर्स x का क्या होता है, सब लोग कमेंट करिए। tan इनवर्स का क्या होता है, r होता है। अगर आपको नहीं आता है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा कुछ फंस रहा है और आप लोग स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे हो, बस नए नए हो आप लोग, पुराने प्रीवियस PYQs उठा के सॉल्व कर रहे हो, तो आप एक बार सुपरस्टार टेबल देख लीजिएगा, तो उससे आपको सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम लोग कॉमन डोमेन कैसे निकालते हैं, इसका -1 से 1 है, इसका -1 से 1 है और इसका पूरा ही है, तो जो कॉमन डोमेन होगा वो होगा -1 to 1। तो x जो लाई करेगा वो -1 to 1 लाई करेगा। अब ये डोमेन हो गया, ये हम लोगों ने डोमेन की बात कर ली, ठीक। आई होप क्लियर है। जो रेंज होगा, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ आप अपने सारे डाउट पूछिए, मैं पर्सनली आपको सारे डाउट सॉल्व करके बता दूंगी। अगर आपको किसी भी सेशन के बाद प्रॉब्लम है तो मैं टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे रही हूँ, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। रेंज, अब रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन इज y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस टैन इनवर्स ऑफ x। ये क्या है, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये तो π/2 हो गया। अब टैन इनवर्स ऑफ x बचा। अब देखो x जो हमारा है वो लाई कर रहा है 1। अब सब टैन इनवर्स कर दो, टैन इनवर्स ऑफ -1, टैन इनवर्स ऑफ x और टैन इनवर्स ऑफ 1। ये आ गया आपका -π/4, ये आपका टैन इनवर्स x ही रहेगा और दिस इज π/4। अब देखिए क्या यहाँ पे मिसिंग है, बस π/2 मिसिंग है। अगर यहाँ पे हम π/2 ऐड कर दें तो इज इक्वल टू y आ जाएगा, तो हम दोनों साइड π/2 ऐड कर दे रहे हैं। LCM ले लीजिए 3π/4। तो जो रेंज आ गई, y की वैल्यू आ गई, वो आ गई, रेंज हम लोगों की आ गई π/4 से 3π/4। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है ये आंसर। अब मैं एक बार ऊपर उठा देती हूँ, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to pi, then the value of ये इस टर्म की। इसमें क्या करना है आप लोग को, 3 का कोई फॉर्मूला है नहीं, हम लोग को पता है, लेकिन 2 टर्म्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो हम लोग 2 टर्म्स का लगाते हैं, एक्स वाई माइनस ये जो आपको फॉर्मूलाज हैं ये आप लोग को प्रैक्टिस करते करते ही आएंगे। पाई माइनस इस टर्म को इधर ले जाएंगे, कॉस इनवर्स ऑफ z, ठीक है। अब कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस 1/x², 1 माइनस वाई स्क्वेयर, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस z, क्योंकि हम लोग को पता है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस z क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ z, तो ये कॉस इनवर्स ऑफ z आ जाएगा। कॉस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 माइनस x², 1 माइनस वाई स्क्वेयर, और ये माइनस z, ये z इधर ले जाएंगे, इस टर्म को उधर ले जाएंगे, क्योंकि ये अंडर रूट में है तो हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा। एक्स वाई प्लस z, 1 माइनस x², 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अब हम लोग दोनों टर्म्स को स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, वाई स्क्वायर, 1 माइनस x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस x² वाई स्क्वायर, x² वाई स्क्वायर टू एक्स वाई जेड। अब ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, x ये टर्म इधर ले जाते हैं, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। इधर बचा 1। हम लोग को शायद इसी की वैल्यू निकालनी थी। हाँ, इसकी वैल्यू आ गई 1। दिस टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 आ गया। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। कुछ नहीं, बस अगर इसे 3 टर्म दिए गए, 4 टर्म भी दिए गए तो आप 2 टर्म लगाइए, 2 टर्म का अलग लगाइए, क्योंकि हमें 2 टर्म का पता है। हम लोग को ये देख के पैनिक नहीं करना है। हम लोग 2 टर्म का लगाते हैं, इस टर्म ये खाली टर्म है तो इसको इधर भेज देते हैं। फिर हम लोग ने देखा ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स जेड बन गया, तो फिर स्क्वायर करते गए, क्योंकि हम लोग को यहाँ स्क्वायर चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया अंदर टर्म्स को, टर्म्स इधर उधर ले गए, आंसर आ गया। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर ये और ये एकदम सिमिलर है, तो जिन लोगों को आ रहा है वो लोग फ़ोन नीचे रख के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं तो सॉल्व कर ही रही हूँ, ठीक है। एकदम क्वेश्चन में अब हम लोग को cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2, अब इसका फॉर्मूला लगाना है। इसका क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ x इंटू वाई एक्स वाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, और इधर अल्फ़ा हो जाएगा। ये cos इनवर्स है तो ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे cos अल्फ़ा हो जाएगा। एक्स वाई बाई 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये 4 अंडर रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, और यहाँ ये cos अल्फ़ा बन जाएगा। तो एक्स वाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, और ये इधर cos अल्फ़ा बन जाएगा। अब ये 2 उधर चला जाएगा, टू cos अल्फ़ा हो जाएगा। अब ये अंडर रूट वाली टर्म है तो हम लोग को इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं और इस वाली टर्म को इधर लेके आते हैं। एक्स वाई माइनस 2 cos अल्फ़ा अब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, पहले 4 से किया, वाई स्क्वायर से किंग माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर से कैंसिल हो गया। अब हम लोग को ऊपर क्या बनाना है, 4x स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए और ये टर्म चाहिए। तो 4x स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, इसको इधर ले जाते हैं और ये टर्म चाहिए। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये टर्म हम लोग को नेगेटिव में चाहिए, तो ये यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव में है, और इस टर्म को उधर ले जाएंगे क्योंकि ये हम लोग को नहीं चाहिए। वाई कॉस अल्फ़ा 4 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये साइन स्क्वायर होता है, तो 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, सॉरी इट्स नॉट एक्स इट्स अल्फ़ा, 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा आंसर आएगा। इस पूरे टर्म का आंसर होगा 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। साइंस क्वेश्चन नंबर 8 ये है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया गया है, साइन इनवर्स ऑफ 12/13 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। आप लोग को लग रहा होगा ये कैसे कैसे क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन, दिस इज़ 2019 अप्रैल शिफ्ट क्वेश्चन। तो आप लोग को लग रहा होगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं, फ्री के 4 मार्क्स तो नहीं, सॉल्व इट, उसके बाद आप लोग को पता चलेगा क्या इसमें ट्विस्ट है। आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और खुद से आंसर टेलीग्राम पे भेजिए कि दिस इज़ द आंसर। तो आप फॉर्मूला लगाते हैं, 1 माइनस इसको अंदर से सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4/5 माइनस 3/5 को
169 माइनस 144 होगा 25/5 तो ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ 48/65 माइनस 15/65 which is sin inverse of 48 minus 15 is 33/65. अब बहुत लोग ये कर देंगे, सबका आंसर आई गेस ए आ रहा होगा. ए इज़ अ रॉन्ग. ये +4 से ज़्यादा ये -1 वाला क्वेश्चन है. देखिए कैसे. दिस इज पाई एंड हम लोगों ने पढ़ा था साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x होता है π/2 नॉट पाई. तो दिस इज रॉन्ग. अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये एक फेमस ट्रिपलेट होता है 33, 56, 65 का पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग निकाल सकते हैं. तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 56/65. अब जब ये कॉस इनवर्स ऑफ 56/65 हो सकता है तो अब इसको साइन में चेंज करने के लिए π/2 माइनस 56/65. सो दिस इज़ द आंसर. आई होप ये क्लियर है. जिन लोगों का भी ए आ रहा था वो सही से आंसर पढ़ा करें, ऑप्शंस पढ़ा करें. दिस इज़ नॉट π/2, दिस इज़ पाई. तो ये आप लोग का -1 हो जाएगा. दिस इज़ द राइट आंसर. आंसर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. आई होप ये 2019 में अप्रैल शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है. तो कितना मतलब थोड़ा सा वो लगा के सेंस लगा के आप +4 कर सकते हैं. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. थोड़ा क्वेश्चन नंबर 9. इफ x y z आर इन AP एंड ये x y z AP में है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z भी AP में है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी. तो x y z AP मतलब 2y इज इक्वल टू x प्लस z, और tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z AP में है, मतलब 2 tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ z. अब ये एक हमने 2 tan इनवर्स y का देखा था ना कि 2 tan इनवर्स y को tan इनवर्स y के टर्म में कैसे लिखते हैं. तो क्या था 2y/1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है x प्लस z/1 माइनस एक्स जेड. प्लस है तो यहाँ नीचे वाले में माइनस आएगा और ऊपर वाले में प्लस आएगा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड 1 प्लस वाई स्क्वायर. 2y माइनस 2yxz इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस z प्लस जेड वाई स्क्वायर. देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या. चलो एक साथ लिख देते हैं सारे टर्म्स. x प्लस z माइनस 2y इज इक्वल टू ए. ये इधर ले जाते हैं, एक सेकेंड. यहाँ पे हम लोग ने कुछ गलत कर दिया. 2y, अरे हाँ ये देखिए 2y और x प्लस जेड सेम है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. तो नीचे बचा 1 माइनस एक्स जेड, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर. 1 कैंसिल हो गया. अब क्या बचा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड. अगर एक्स वाई ए पी है और एक्स वाई जी पी है तो ये तभी हो सकता है ना जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड सारे नंबर सेम 1 1 1 हो, 2 2 2 हो, तभी तो ये पॉसिबल है कि तीनों नंबर्स ए पी भी हैं और जी पी भी हैं. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. कंसीडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स फंक्शन. द सेट tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4. तो इसमें कंटेन्स ऑप्शन देख लेते हैं. देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें करना क्या है तो आप लोग ये देख लीजिए. सेट एलिमेंट्स मतलब वैल्यूज़.
तो हम लोग को ये दिया गया है, तो हम लोग इसकी सिंपल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग को इसकी वैल्यू निकल ही आएगी, क्योंकि यहाँ π/4 है, यहाँ tan इनवर्स है, तो ये यहाँ जाएगा तो ये कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, तो उससे हमें पता चलेगा जितनी वैल्यूज़ होंगी उतने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सिंगलेट। और जिन लोगों को डाउट हो रहा है व्हाट इज सिंगलेटॉन, सिंगलेटॉन मतलब उस सेट में केवल एक ही एलिमेंट हो। ओके, ठीक है, तो क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। तो tan a प्लस tan इनवर्स b का लगा देंगे, 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये π/4। अब ये tan इनवर्स इधर चला जाएगा, तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, और tan π/4 होता है 1। 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, तो इसकी कुछ वैल्यूज़ निकलेंगी, तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है हमें। 6x स्क्वायर क्या होगा, 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x कॉमन लेंगे, x प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आई 6x माइनस 1, दूसरा ब्रैकेट है x प्लस 1। x की एक वैल्यू आई 1/6 और x की एक वैल्यू आई -1। तो कौन कौन कह रहा है कि ए आंसर होगा? पूरा क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप जज करिए क्या आंसर होगा। पूरे क्वेश्चन में ये मत मिस करिएगा, x हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये हमारी एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये तो ऐसे ही निगलेक्ट हो जाएगी, तो केवल x इज इक्वल टू 1/6 वैल्यू होगी, तो सिंगलेटॉन मतलब एक ही एलिमेंट होगा सेट में, विच इज़ फॉर x इज इक्वल टू 1/6। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।